साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल जो बोलावो त्यो नानक दास बोले बुलाया बोली तेरा आपे ही मत देवे स्वामी आपे बोल बुलावे तुला श्री महला नावा तै जोगी को जुगत न जानो लोभ मोह माया ममता फुन जय घट माहे बछानो रहाऊ पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लो समानो हरख सोगते रहे अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिस को तावत अंचल जाहे ठहरानो कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवल तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजा न राज भाना न भान देवा न देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों हाजरी भरदियां अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बाबाड़ियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु शब्द दे नाल जुड़दिआं सतगुर दी फतेह दी सांझ छकाओ गुरु नो सीस करो रसना पवित्र लवाओ हाजरी बख्शो दास नु असीस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास मालक साडे ते रहमत वरताओ कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। अज दे
पावन शब्द जो आप जी ने सरवण किया गुरमुखों, राग तनासरी का ये तीसरा शब्द है। ये सारे दीवान मेरे मालक धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन 400 साला शताब्दी गुरपुरब नूं समर्पित। ते इंज कहिए कि 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी बार बार शब्दां दे रूपांतर करके सानू समझा रहे ने। अज जिहड़ा शब्द एक विशेष वरत्या गया, पिछे जिवें साधु वरत्या सी साधना करने वाले, अज खास करके शब्द वरत्या जोगी। ते जोगी शब्द जिहड़ा आ, इहदा जे अर्थ वेखीए आपां ते इह की आ, जिवें एक मैथमैटिक गणित का संबल है प्लस, जिन्हों धन भी कहा जाता है, जोड़ जोड़ना, जिवें दो संख्या नूं जोड़ना, उस जोड़ का नाम है योग, उन्हें योग भी कहा जाता है। जोड़ा योग। हुण असल च जिहड़े रब नाल जुड़े ने, जिहड़े अपने आप ये कहते हैं कि असी रब दे नाल जुड़ रहे हैं या जुड़ के ने, वो लोग जोगी ने। गुरमुखों साडे ये ना समझना कि जोगी फिरके वास्ते ये गल कही आ, ये साडे वास्ते भी है। जरा विचार करियो, कुछ शब्द ने और समय के नाल वो भावें उहदा अर्थ उहो ही आ, भाव उहो ही आ, पर बदलता जाता है। भाव उहो ही आ, बदलता जाता। मैं पहले एग्जाम्पल दे देवां संसार दी, ताकि सानू पकड़ आवे। जिवें साडी माँ जिन्हें सानू जन्म दिता, जिहड़े पुरातन बजुर्ग ने वो जानते ने, पहला पहला मां नूं बेबे, भाभी, बीबी, झाई ये शब्द वरते गए। जे झाई कह लो तां मां, मां कह लो तां मां, अम्मा कह लो तां मां, अर्थ तो वही है ना, शब्दों का फर्क है। जे आप लैंग्वेज नूं होर वेखीए, अंग्रेजी की गल कर लईए जिहड़ी इंटरनैशनल लैंग्वेज, उहदे विच मम्मी, मम्मी तो मोम, भावें कुछ भी कह लीए, गलत संबोधन मां नूं आ। इस तरह पिता के नाम भी बदले, पापा, दार जी, भाऊ, भाईया, ये शब्द साढ़े पंजाबी च बाप वास्ते भी वरते गए। डैडी, पापा, डैड, ये शब्द वरते जाते हैं, पर उसका भाव एको ही है। समय समय दे नाल ये जिहड़े साडे गुरमुखता दे शब्द आए ने, कुछ जोगी, गुरमुख, संत, सिख, गुरसिख, सेवक, नेमी, प्रेमी, कितने शब्द ने, उन्हां दा भाव इको ही है। अगे चलदियां चलदियां खालसा, बाबे नानक ने जदों आरंभता की, आप गुरु नानक के घर की गल करिए
ये शब्दां दी गल। तो जोगी का अर्थ दरअसल कोई फिरका ना समझियो, जिन्हां ने भगवे कपड़े पा ले या घर छड्ड दिता उन्हां दी गल है, गल साडी भी है। जोगी का मतलब जुड़न वाला, गुरसिख का मतलब भी जुड़न वाला, खालसे का मतलब भी जिहड़ा जुड़ गया, खालस हो गया, प्योर। इस तरह संत जन, गुरमुख, चाकर, सेवक, प्रेमी, नेमी, गुरमुख, ये सारे शब्द उन्हां वास्ते वरते जाते हैं। गुरु साहब की आपां गुरु नानक साहब तो छोटी जी गल लईए। गुरु नानक साहब ने सच का होका दिता और गुरु ग्रंथ साहब जी की बार बार ये बेनती है कि ये सच की गल है इत्थे, ते जेड़े सच नाल जुड़े उन्हां नूं की किया गया? सचियार। इसे तरह जेड़े इस पद ते चले, सच नाल जुड़े, उन्हां नूं चाकर भी किया गया। गुरु अंगद साहब जी कहते हैं ना, आसा जो चाकर लगे चाकरी। हुण चाकर भी दो तरह का हो गया, अगे चल जाता। एक तो चाकर लगे चाकरी, एक हुक्म च चलण वाला, एक चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद। कुछ ऐसे भी चाकर ने, उतरा कहते जी असीं तो सेवक हुन्ने आ गुरु घर दे, ते हंकार ऐ आफरे पए ने, नाले हंकार है नाले सेवक है। असल च चाकर दा अर्थ ही की है? डिग जाना। असीं डिगे तो है ही नहीं, असीं तो डिगण आउणे आ। जरा अंदर ध्यान मारियो। इस ढंग दे नाल अगे गुरु अमरदास जी ने उस सचियार नूं, जिथे गुरु अंगद साहब ने चाकर कहा सी, सेवक कहा सी, गुरु अमरदास जी ने सिख कह दिता। सो सिख सखा बंदप है भाई, ये सारे उस कैटेगरी के शब्द ने, भाव इको ही आ, जिन्हों आप ना हिंदी च कहने परावाचक शब्द। एक शब्द दे कई रूप, उन्होंने भाव इको ही है। सो सिख सखा बंदप है भाई, गुरु अमरदास जी ने एक सिख गल कही, तो गुरु रामदास जी ने एक गल होर जोड़ दी, गुर सतगुर का जो सिख आखाए। गुरु का सिख, जिन्हों आप कहते गुर सिख, केवल सिख ते फिर गुर सिख, गल एक ही है। इथों तक कि गुरु अर्जन साहब जी ने ब्रह्म ज्ञानी की गल कह दी। ये ना कहो को ब्रह्म ज्ञानी दे कोई सिंह उग जाते ने, ब्रह्म ज्ञानी भी वो सिख आ। अगे इस तरह हरगोबिंद साहब जी के वेले भी, गुरु हरराज साहब जी के वेले, गुरु हरकृष्ण साहब जी के वेले ये शब्द वरते गए। भाई जहेदार, जो अकाल तख्त साहब साजिया, तो जिहड़ा सेवक सी ते जिहड़ा जहेदार बनाया, मुखी जहेदार। जहेदार शब्द तो बड़ा सत्कारयोग सी, अज असीं उस जहेदार के शब्द को बदनाम करता। भाई बड़ा सत्कारयोग शब्द से, असी वो भाई का ना, भाई कहते सारी गुरुद्वारे वाल ध्यान चलता, गुरुद्वारे का भाई तो नहीं, तो गुरुद्वारे से भाई की कोई मुकत नहीं। साडी सोच, साडी साइकोलॉजी कित्थे है? इस ढंग दे नाल जिथे चाकर, सेवक, गुरसिख, ब्रह्म ज्ञानी, ये सारे शब्द वरते गए। कलगीधर पातशाह जी ने उसे नूं कहता सी खालसा जी, खालसा शब्द दे देता। पुरातन जेड़े जुड़े सी कुछ फिरके, उन्हां जुड़न वालियां ने ये नाम दिता सी जोगी। जेड़ा जुड़िया रब दे नाल, जेड़ा आप जुड़िया जोड़ रहा, ये शब्द उन्हां वास्ते, सारिया वास्ते वरते जाण वाले सी। अज असीं किते जदों खालसे की गल करते हैं कि खालसे च की गुण ने, एक सेवक दे की गुण ने, एक ब्रह्म ज्ञानी दे की गुण ने, मतलब अर्थ तो एक ही आ। उन्होंने फिर गुण भी उही होणगे, भावें कोई भी होवे। सेवक दे की अर्थ ने, उहदे गुण भी उहो ही ने। फिर
जो खालसे दे ने वो ब्रह्म ज्ञानी दे ने, जो ब्रह्म ज्ञानी दे ने वो चाकर दे ने, जो चाकर दे ने वो सेवक दे ने, जो सेवक दे ने गुरसिख दे ने, जो गुरसिख दे ने वो सिख दे ने, जो सिख दे ने वो सचियार दे ने। कोई फर्क नहीं। आसा की वार पढ़ने वाले हो अव्वल ते तकरीबन दास दे अपने जीवन के तजर्बे के मुताबक 25-30 सालों के विच विदेश भी ते देश दे विच भी भ्रमण करके मैं ये तक्या कि विरले थावां ते आसा की वार की संगत होगी, नहीं तो भाई साहब आपे लगे रहो तिन्ने जाने, साडा कोई मतलब नहीं। अपना काम कीता ते चल पे। ये आसा की वार माफ करना अज तकरीबन रागी सिंघा वास्ते ही है, संगत वास्ते नहीं रह गई। कोई विरले विरले प्रेमी ने जेड़े आसा की वार ना प्रेम करने वाले। आसा की वार दे अंदर एक शब्द आंदा है, सतगुरु जी रहमत करते ने, पौड़ी है इस ढंग दे नाल, सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ते आया। सेवक कह लो, खालसा कह लो, बार बार मैं रिपीट ना करा। उन्हें उहदे अंदर संतोख, उहदे अंदर ये गुण होने चाहिए ने। जे गुण है तो ये जिन्हें ना लए ने सब कुछ आ। वो खालसा भी आ, वो सचियार भी आ, वो गुरसिख भी आ, वो चाकर भी आ, वो सिख भी आ, वो जोगी भी आ, वो ब्रह्म ज्ञानी भी आ, जिहदे च ये गुण ने। सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ते आया, सच्ची मुच्ची ते आया, पखंड ना नहीं, सच्चो सच ते आया। अगली गल उहदे की लक्षण ने, की लामता ने। दावे तो असीं सारे करते हैं, मेरे वर्गा गुरसिख कोई नहीं। प्रचार साडा सारिਆਂ ਦਾ अगे खालसा साहब लिखाने आ। वो गुण है, वो सेवक है, वो गोबिंद का चाकर है कि उन्नी मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। वो मंदे पासे जाता ही नहीं गा। हुण कई बार असीं जदों कहंदे आ गुरमुखो आ शराब पीनी, आ माड़े काम करने, ये माड़े ने। कई पता की कहते ज्ञानी जी अजे तो असीं सिख आ, असीं जदों खालसा बनांगे ना ते ना करांगे। ये कहण तो भाव पता की है, सिख कर सकदा, खालसा नहीं कर सकदा। अजे असीं सिख आ, मैं गल फिर दोहरा देवां, रिपीट करा, पकड़ करो जरा। जे कोई कर सकदा तो ओहदा भला, ना करे तो ओहदा भी भला। अजे असीं सिख आ, जो खालसा बनांगे ना उदों ना करांगे। इहदा मतलब कि सिख कर सकदा मंदे काम, सिख शराब पी सकदा, खालसा नहीं पी सकदा। ते शब्द ते इक्को सी, सिख भी ते खालसा भी ते गुरसिख भी ते चाकर भी ते जोगी भी ते चाकर भी ते सचियार भी। यानी कि सिख गाल कचोल कर सकदा, मंदे शब्द बोल सकदा, घर परिवार च भी बाहर भी। असीं गाल तो बिना तो कोई गल भी नहीं करते पंजाबी, ते खालसा नहीं कर सकता। ये मन हरामी ते हुजतां ढेर बहाने। सतगुर कहता उन्हीं मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। हुण जदों जोगी की गल कीती आ ते गल साडे ते भी आ रही है, जरा पकड़ करियो। हुण जोगी जेड़ा बाहर गया, बई इनू घर परिवार ना की, मतलब कि इनू स्वाद ना की, यानी उहदे अंदर संतोख, उहदे अंदर ये चीज़ां होनियां चाहिदियां। पर जेकर कोई जे जोगी च ये लक्षण नहीं तो माफ करना साडे च भी आ रहे ने। ते गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह जी तक दा जे कोई बंदा ईमानदारी दे नाल इतिहास पढ़े कि बाबा नानक की आ, गुरु अंगद साहब जी की ने, यानी कि दसा पातशाहियां तक दसम पातशाह जी की आ,
तो वो ये कहेगा कि जो गुरु नानक आ तो सिख है ही नहीं, ये जो गुरु नानक ने कहा सी ये तो है ही नहीं। गुरु नानक के घर की गल वो भावें 10 पातशाहियां चो कोई भी होवे, और इत्थों तक गुरु सवारियो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 36 महापुरुषों का जिक्र आउंदा अक्सर। 15 भगत, 11 भट्ट, 4 गुरसिख, 6 गुरु साहिबाना की बाणी। इस तो इलावा जे आप 4 गुरु साहब जो होर बचते वो भी विच कर लो, तुसीं भावें 40, 50, 100, 200, 500 कह लो। जेड़ा भी इस अवस्था का मालक है, या इंज कह लीए कि गुरु नानक साहब जी की विचारधारा नूं फॉलो करने वाला है, ओदा ते सब तो पहला ही गुण आ होवेगा जेड़ा मेरे अकाल पुरख दा सी। वो मेरे अकाल पुरख जी सब कुछ जानते ने, वो मेरा वाहिगुरु सब कुछ जानता आ, पर एक चीज नहीं जो जानता। वो वाहिगुरु वो एक चीज नहीं जो जानता, तो जेड़ा भी उस वाहिगुरु नूं अकाल पुरख नूं फॉलो करने वाला वो भी नहीं जो जानता। जेड़ा वो आप ही नहीं जानता तो असी कित्थों जाणांगे। वो की नहीं जानता, वो कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान, वो कौड़े बोल नहीं जानता। वो तो इहो जिहा सज्जन मिठ बोलड़ा जी, सज्जन स्वामी मोरा, वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान ने गुरबाणी कह रही है। असीं ते किन्ने कौड़े बोल बोल के दूजियां दे हिरदियां नूं साड़दे हैं, विन्नदे हैं। ते की वो सिख होवेगा? बैरूपीया होवेगा, पखंडी होवेगा, वो सिख नहीं होवेगा जेड़ा कौड़े बोल बोलदा। सतगुरु जी ये गल कह रहे, उन्नी मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। उन दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। दुनिया के बंधना नूं तोड़ना पवेगा। दुनिया के बंधन एहो मोह माया के जाल दे विच फसना, परिवार दे विच रह के परिवार नूं पालना और उहदे विच बैराग लेना, एक गुरसिੱਖੀ सी। इसे ढंग दे नाल सतगुरु जी जेड़े धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अज जोगी नूं संबोधन करके सानू दस रहे हैं। कहने लगे, तै जोगी को जुगत ना जानो, पहला पद। उस जोगी नूं वो जुगत ना जानो। तो मैं थोड़ी जी गल होर अगे वधा बाबे नानक दी मिठ बोलड़े का सबूत। हुण कई तो कहणगे नहीं जी इन्हां दा गुरु आप ही कही जाते ने, इतिहास अगवाह है इस गल का। वो मेरा स्वामी इहो जिहा मिठ बोलड़ा, जे किसी नगर च गए ने ना तो उथों दे मन मुखा ने नगर च नहीं वड़न दिता बल्कि वट्टे मारे ने। और किसी ने तो इथों तक भी कह दिता कौड़े शब्द, ये भूतना हो गया, ये बेताला हो गया। कोई कहे भूतना, कोई कहे बेताला, पर मेरे बाबे नानक ने ये नहीं किया। संत माड़ा जा कोई कह दे तेरा सत्यानाश होवे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा आ हो जाए, तेरा ओ हो जाए, 100 गल्लां करदे भावें मन च ही करिए, जुबानों कलामों ना भी करिए ता। लेकिन मेरा बाबा नानक कहंदा उन्हां नूं वसे रहो, वसे रहो। मिठ बोलड़ा इस तो वड्डा सबूत की होवेगा। साडी तां निक्की जी कोई गल ना मन्ने असीं अग बबूले हो जाने आ। ये मेरे मिठ बोलड़े स्वामी दियां वडियाइयां। सिक्खी बड़ी बरीक है, एवें सली के अगे चल के गुरु अमरदास जी ने कहे वालों निक्की खड़ियो तिखी। बड़ी बरीक है सिक्खी, सिक्खी नूं समझण दी लोड़ है। ते सतगुरु जी कहण लगे, तै जोगी को जुगत न जाने। ऐसे जोगी नूं जुड़न वाले नूं भावें शब्द जिन्ने भी वरते उन्हां वास्ते सारियां वास्ते ही आ। उन्होंने ये ना समझो कि उन्होंने अजे जीवन जाच जुगत आई नहीं। जिवें हुणे मिसाल दित्ती कि जे कोई इतिहास पढ़े 10 पातशाहियां दा साडा कि गुरु गोबिंद सिंह इहो जिहे सी ते आ की कर रहे ने अज गुरु गोबिंद सिंह जी दे नां ते की कुछ कर रहे ने और की कुछ हो रहा साडे डेरियां च, की कुछ हो रहा बड़े बड़े गुरुद्वारियां च। वो धार्मिक ठेकेदार की कर रहे ने कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी कह गए सी, ये गुरु नानक साहब जी कह गए सी।
कि उन्होंने जुगत ही नहीं, जीवन जाच ही नहीं गई। सतगुरु जी कहने लगे तै जोगी को जुगत न जानो, किदे जिदे च आ लक्षण ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आप भी कह रहे ने, की कह रहे ने? लोभ मोह माया ममता फुन जय कट माए पछानो। जिदे च लोभ आ, जिदे च मोह आ, अपनंतर मैं मेरी दी पकड़ कब्जा गिरी। और ये दास कई बार कह चुका कब्जा इतों तक असी गुरु घर ते भी कब्जा किया। ये साडा ही गुरुद्वारा, गुरुद्वारा तो गुरु का हुंदा है, पर उत्थे भी साडियां मोहरां ने। ये दास नूं अक्सर सुनन च मिलिया 25-30 सालां दे विच, और पूरे हिंदुस्तान दे विच कोई ना कोई हर गुरुद्वारे इहो जिहा मिलदा। ते सतगुर कहण लगे लोभ मोह माया ममता फुल जय गट माए पछानो। जिस घट दे विच सतगुर कहंदे मैं ये कहना आ, ये सतगुरां वल्लों वचन ने, ये मैं पछाण रहा जिस हिरदे दे विच आ चीज़ां ने। लोभ जरूरत तो वध वाली चीज़ लोभ है, जिन्नियां जरूरतां ने वो लोभ नहीं गा। साडी उपजीविका वास्ते, जीवन चलाउण वास्ते जितनी लोड़ है वो कबीर साहब जी ने भी, धन्ना भगत जी ने भी आरती च आप जी रोज़ श्रवण करते च। परमात्मा नाल सीधियां बातां, बंदियां दी ते गल ही की है। सतगुरु कहने लगे मैं ना ही किता लभो, एक नाम तेरा मैं हबो। जरूरतां नूं पूरा करना लोभ नहीं गा, मैं बार बार कह रहा, जीविका चलाउण वास्ते। पर जिहड़ियां इहदे तों वध आ, ते बाबा जी ने भी कही आ राग सोठ दे अंदर शब्द, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोया विरला बूझे होए। नाली पापा बाजो होवे नाही मोया साथ ना जाए, क्योंकि जे वध करनी आ ते पाप कर्म करने पैने आ, ते इह नाल भी नहीं जो जानी। उपजीविका वास्ते सानू जरूरी आ, पर उपजीविका तो जे लोड़ तो वध है वो सारी माया लोभ आ। तो सतगुर कहते ने लोभ मोह मैं मेरी दी पकड़, माया ममता अपनंतर फुन जे घट माए पछानो। जिस घट दे विच ये लक्षण ने उन्होंने जोगी ना समझे, वो तो पखंडी आ। और अज माफ करना, पखंडियां दी कदर आ, सच्चियां दी कदर नहीं, झूठियां दी कदर आ, चिमचियां दी कदर आ, आओ भगत करने वाले दी कदर आ, सच्चे दी कोई कदर नहीं है। गुरु कृपा करें। पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लो समानो। जिदे अंदर पराई निंदिया दी ना होवे, फिर जिदे अंदर अपनी उस्तति दी भुख ना होवे। पर साडे ते ये दोनों ही उल्टे आ, निंदा करिए ते दूजे दी करिए, उस्तति करी होवे ते साडी होवे। वावा वावा मेरी ते बुराई दूसरे दी। और दूसरे तरक्की करदे आ, भैन भरा आंढी गुआंढी किते भी असी बर्दाश्त नहीं करते। ओ महाराज कादा गुरमुख पता किवें ने धन इकट्ठा कीता, प्यो नूं इंज कीता, भरावां दा मारिया, फलाणे दा कीता। किसे नूं भी पुछ के वेख लिओ, भरावां भरावां दे विच भी एक दूसरे दी बुराई। क्योंकि जे उस्तति कीती ते आप नीवा होना पैना, जे वडियाई की ते आप नीवा होना पैना। असी नीवा होना नहीं, दूजे दी निंदा शुरू। ओ इंज कर गया जी, ओ इंज करदा जी, ओ वेखिया जी इन्हें पता किवें धन इकट्ठा कीता आ, की करप्शन करदा आ, की नहीं करदा। आ निंदा। ते सतगुर कहंदे पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लो समानो। जिदे विच लोहा एक सस्ती चीज समझिया ते कंचन सोना महंगी, ते जिन्हों ये फर्क ना होवे ना लोहे का ते ना सोने का, यानी कि पकड़ नहीं। और साड़ी अक्सर साड़ी ज्ञान इंद्रियां च सोने की बड़ी बड़ी पकड़ है, सोने की तो बहुत तगड़ी पकड़ है। तो गुरु कृपा करे सानू समझ आवे। अगला लक्षण, अगली लियामत, हर सोग ते रहे अतीता जोगी ताहे बखानो।
पहला ये गल कही है जिदे च आ कुछ है आ उन्नू जोगी ना समझियो। हुण कहंदे जिदे च आ है उन्नू जोगी कहियो। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, वाह क्या तुहाडी महिमा। कोई विरला ही समझेगा, कन रस सारे ही है। ते सतगुरु कहन लगे पहला ये गल कही जिदे च ये लोभ मोह माया ममता फोन सारे कुछ ने, उन्हों मैं कहना ये जोगी नहीं गा, ये सिख ही नहीं गा, ये खालसा ही नहीं गा। ते जिदे च हुण आ चीज़ां ने इनू तुसी जोगी कहो, इनू तुसी खालसा समझियो, इनू तुसी चाकर समझ लियो, इनू तुसी गुरसिख समझ लियो। कि हरक सोग ते रहे अतीता, दुख च दुखी नहीं, सुख च सुखी दा, गुमान नहीं गा, हंकार नहीं गा। ते जे कोई भाणा वापरिया तां भी तेरा भाणा मीठा लागे। भाई भगीरथ वर्गे जिहड़े गुजरात च पुत्र दा विआह भी हो रहा, पता भी है पुत्र दे अगले दिन मौत होनी, फिर भी साम्या ना दुख ते ना सुख, हरक सोग ते रहे नियारो, ओहो ही जीवन मुक्त आ। और इन्हां गुरसिੱਖੀ दी जिहड़ी मुक्ति आ, आम करके असीं मरिया दे पिछों अरदासा करते हैं और साडे वर्गे मजबूरी च सानूं झूठ बोलना पैंदा गुरु की हजूरी च, बाबा जी नूं मुक्त करियो। सानूं मजबूरी च झूठ बोलना पैंदा, माफ़ करना। जे ना कहिए ना तो बाबे ने तो साडे बंदे की गल ही नहीं सी कीती, इंज अरदास ही नहीं सी कीती। जींदे जी मुक्ति जिन्हों मिल गई उन्होंने मुक्ति मिल गई, मरिया कोई मुक्ति नहीं गई। जेड़ा जींदे जी हाय हाय करदा मर गया, विकारां च मर गया, शराबी कबाबी, वो मरिया ज्यादा मुक्त हो जाएगा, वो तो अगला ही जन्म लवेगा। फिर ऐसी चिंता में जे मरे, किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां कहियां। गुजरी का शब्द त्रिलोचन जी ने स्पष्ट कर दिता, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे भरे, अंतकाल सर्प जोन वल वल उतरे। अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल उतरे। करवा लो अरदासा, वो तो प्रेत ही बनना है, उन्हें भूत ही बनना है। जिहड़ा जींदे जी इस पकड़ तो दूर नहीं होया, तो ये जीवन उधर ही जाना जिहड़ा साडी सोच च होएगा, इस तो वध कुछ भी नहीं होना। तो सतगुरु जी कहने लगे हरक सोग ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। ये हरक तो सोग तो उच्चा उठ गया, घर दे विच रहिंदियां होया भी बैराग। सच्ची मुच्ची ओहो जोगी जो, ओहो सिख जो, ओहो खालसा जो, ओहो सिख है ते ओहो चाकर है। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाहे ठहरा नो। ये चंचल माने आ जेड़ा टिकदा नहीं एक जगह, दौड़दा रहिंदा है। और सब तो स्पीड दुनिया ते किस चीज दी आ? इस मन दी आ। मिंटों सकिंटां दे विच पूरे ब्रह्मंड दा भ्रमण कर आवेगा। ये मन नहीं ठहरदा, मन नूं ही ठहराउणा जेड़ा ऐ चल ठहराव निरंकार है उहदे विच आउणा। ते सवाल सी एक गुरमुखां दा, अमूमन एक सवाल कीते जांदे एक दूसरे को, ये मन ठहरे ते किवें ठहरे, ये मन काबू आवे ते किवें आवे। ते इस मन नूं कुंचर भी कहा गया, इस मन नूं खोता भी कहा गया। मन खुटहर तेरा नहीं विसासा, तू मां उदमाता। ये मन कुंचर वर्गा, हाथी वर्गी ताकत। ते हाथी नूं काबू करना है ना, ते हाथी दा एक औगण ते कमजोरी है। और माफ करना, किसे नूं भी काबू करना, ओदी कमजोरी फड़ो, और कमजोरी तो ही वो फड़िया जाता है। ते हाथी दी कमजोरी आ काम वासना। ते जिहड़े हाथी फड़ते ने वो एक टोआ पुटते ने। अमृत बाणी दे विच भी ये जिक्र आया। ते उस ढंग दा टोआ पुटते ने, उथे कागज की हथनी बनाउंदे ने। हाथी काम वासना दे वस होके उथे आउंदा, खूच टोवे च डिग पैंदा। हुण उथे खूच टोवे च डिग पैंदा, 5-7 दिन उन्होंने कोई चाह, माफ करना, उन्होंने ना पानी ना कोई पट्ठा दथा ना कोई घाह, कुछ नहीं देंदे। वो कमजोर हो जाता, जदों कमजोर हो जाता उन्होंने कढ़ लेंदे ते जिवें मर्जी वस कर लो। ये मन भी जिहड़ियां साड़ियां वासनावां दा है ना, माफ करना, जिन्हों ताकत देंदे रहोगे, अग दे उत्ते बालन पाउंदे रहोगे, अग बुझेगी नहीं।
तो मन किवें वस आएगा? इहदियां कामनावां पूरीआं हुंदियां रहणगीआं, होर अगे तो अगे, होर अगे तो अगे। ते सतगुरु जी ने सेवक की भी गल की, सेवक सिख पूजन सब आवे, हर हर गावे उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पवे, जिन सतगुर की आ गया सत सत कर मानी। जे सत करके मनी आ ते साडी थाए पैनी आ, ते जे इधरों पाई ते इधरों पाई, भाई ने इंज कह गया सी, इंज नहीं सी कहना, ओ कहता सी, एहो ही रखिया ते पल्ले कख नहीं जो पैना, कौड़ा सच है। ते गुरु कृपा करे। कहने लगे चंचल मन दह दिस को धावत, 10 दिशावां च दौड़दा आ, टिकदा नहीं गा। ते जिवें मन हाथी नूं काबू करना है ना, इवें मन नूं काबू करना, माफ करना। ये मन इतना चंचल है, हाथी अजे काबू आ जाएगा, मन का फिर भी भरोसा नहीं कदों तिलक जावे। ते सतगुरु जी अखीर च कहन लगे, कहो नानक ए बिद को, जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। जिंदे जी ऐस विधि दा, ऐस जीवन जाच दा जेड़ा मनुक्या, पर ऐसो जे विरले विरले ने, कोटन में को नारायण जे चीत वाले, जग में तुम काढ़िए विरले के वाले। सतगुर कहंदे, कहो नानक ए बिद को, जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। ओहो ही मुक्त आ, और कोई मुक्त नहीं गा। बाकी तो 84 का गेड़ बरकरार आ। सच्चे पातशाह जी के चरणों च बेनती करिए, दातिया साढ़े वस दी नहीं, तू आप ही कृपा कर देवे। ते गुरु नानक साहब का ही पावन शब्द ने कि मन वस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। तो सतगुरु कृपा करो साडे सारियां ते, साडा भी मन वस विच आवे, असी भी आप जी के चरणों के नाल जुड़ के कि ये नाम जप के जपा के सच्चे पातशाह ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो जाइए। इस बेनती नूं प्रवान करना, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।